भाई अटैक जो है वो जो जिस तरीके से किया गया, जो कुछ हुआ, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अजमल कसाब और कई दूसरे लखवी और नकवी और क्या-क्या करके जो टेररिस्ट थे, उन्होंने ये अटैक प्लान किया था और उसके बाद भारत में जाकर ताजमहल होटल जो था, वहाँ पर होटल ताज जो है, वहाँ पर ये अटैक किया गया था और तकरीबन 4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान से भी हम इसको लाइव इसकी ट्रांसमिशंस देख रहे थे। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है। आतंकियों ने इसी दिन अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान ले ली थी। This is the anniversary of the 26/11 terror attack in Mumbai. Even after so many years, the people who planned it and oversaw it have not been punished. They have not been brought to justice. देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मुंबई के ताज होटल, इसके बाद ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस पर हमला किया गया था। 26/11 का मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज वो काला दिन है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, वी विल नॉट फॉरगिव यू। उस 3 दिन तक चले ऑपरेशन में 9 आतंकवादी मारे गए थे। एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से, अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। और हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि हो सके तो माफी भी मांगनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ से की गई हैं। 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। ज़ाहिर बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका मतलब ये है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट जयशंकर इज़ सेइंग। जो मुंबई अटैक हुए थे उस पे यकीनन लोग शर्मिंदा होंगे। आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने जो है वो जाके अजमल कसाब के घर पे भी इंटरव्यू किया था उसके पेरेंट्स का, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद साफ मुकर गया। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन सब लोग सच्चाई जानते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस इंसिडेंट को और इसके बाद क्या हम लोग संभले या हम अभी भी उसी किस्म की एक्टिविटीज में, उसी तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से भारत को 26/11 देखना पड़ा, जिसको ना तो वो भूल सकते हैं और ना ही माफ कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई भी दूसरी राय नहीं है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और जो प्राइम इसमें कल्प्रेट्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये लश्कर-ए-तैयबा का जो मिलिट्री विंग है जिसकी सरबराही ज़कीउर रहमान लखवी कर रहे थे और उसमें साजिद मीर नाम के भी एक टेररिस्ट शामिल थे जो कि उनके इंटरनेशनल जो डेस्क है उनका लश्कर-ए-तैयबा का उसके वो हेड थे। फिर उसके बाद इसमें कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के अमेरिकन्स भी थे, यानी डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राना, ये भी इसमें शामिल थे। फिर एक और साहब थे ज़बीउद्दीन अंसारी जिनका ताल्लुक इंडिया से था और ये सारे लोग जो थे ये आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे और इसमें कुछ हमारी एजेंसीज के रिटायर्ड अफसर और मुबैना तौर पे कुछ सर्विंग अफसर भी इन्वॉल्व थे और ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया। और डेविड हेडली जो था वो 5 दफ़ा 2008 से पहले मुंबई आया और उसने आके वहाँ पे रेकी की, वो एक तरह का स्काउटिंग करता रहा, देखता रहा कौन कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, सारी उसने इनपुट जो है वो फिर प्रोवाइड की लश्कर-ए-तैयबा को। फिर ज़कीउर रहमान लखवी जो था उन्होंने 10 अफराद का 10 दहशत गर्दों का एक ग्रोह तैयार किया और वो बाकायदा तौर पे यहाँ से वो कराची के साहिल से, कराची की या गालिबन ठट्टा के साहिल से वो लोग मूव किए, मुंबई के करीब गए समंदर में, वहाँ उन्होंने एक फिशिंग बोट जो थी उसको उन्होंने वहाँ पे उस पर कब्जा किया, उसके जो 5 अफराद थे उनको कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई में ये पूरा ऑपरेशन किया जो 4 दिन जारी रहा, 26, 27, 28 नवंबर 2008। और इस बारे में मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये
इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, प्योरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और इसके हवाले से हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हुई। ये एक प्योर टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम इस पे शर्मिंदा हैं। पर इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये अहम दिन है, और वो इसलिए है कि आप जानते हैं कि 26/11 और मुंबई हमले कौन भूल सकता है। 16 ईयर्स हो चुके इस बात को। अब इस मौके पर, इस दिन की मुनासबत से, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है 26/11, डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं 26/11, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात 26/11 26/11 मुंबई हमलों पर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात यह है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती, ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है। ये ट्वीट जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत डायरेक्ट किया। उनके जो वर्डिंग है वो बहुत डायरेक्ट, बहुत प्रिसाइज। बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये वही बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये बात कई दफ़ा कही गई है भारतीय हुकूमत की तरफ से भी। मोदी साहब ने भी कई बार ये बात की, और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें जब होती नहीं तो उन्होंने वो कई बार ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दी का जब भी मामला उठाते हैं और ऐसा कोई, तो वो मतलब वो कहते हैं कि हर जगह पर जाकर कि उनको बहुत ही ज़ख्म मिले हैं, और उनके जो ज़ख्म हैं दहशतगर्दी की वजह से, वो पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहिए, और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो। तो उसके पीछे ऑब्वियसली यही बात है जो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी की गई है, और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा होता है। इशारा क्या मतलब, डायरेक्ट वो लफ्जों में नाम लेकर भी कहते हैं और नाम लिए बगैर भी कहते हैं दोनों तरह से कहते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।